पुरातन काल की बात है, जब देवलोक में देवताओं का वैभव चारों ओर फैला हुआ था। वहां के राजा थे इंद्रदेव, जिनका आदेश ही नियम माना जाता था। उनके महल में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी और उनके दरबार में देवता भी सिर झुकाकर खड़े रहते थे। इंद्रदेव का एक पुत्र था, गंधर्वसेन, जो रूप, बल और तेज में किसी से कम नहीं था। गंधर्वसेन वीर तो था ही, लेकिन कभी कभी वो अपनी शक्तियों पर घमंड भी कर बैठता था। एक दिन उससे ऐसी गलती हो गई जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। वो अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध चला गया। जब ये बात इंद्रदेव को पता चली तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। इंद्रदेव ने गुस्से में गरजते हुए कहा, गंधर्वसेन, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। गंधर्वसेन ने तुरंत सिर झुका लिया और बोला, पिताश्री, मुझसे भूल हो गई, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन उस समय इंद्रदेव का क्रोध शांत होने वाला नहीं था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, नहीं, तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम पृथ्वी लोक पर जाओगे। वहां दिन के समय तुम एक गधे के रूप में भटकते रहोगे और केवल रात को ही तुम्हें मनुष्य रूप मिलेगा। ये सुनकर गंधर्वसेन के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन वो अपने पिता की आज्ञा के आगे कुछ नहीं बोल सका। उसने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री, और अगले ही क्षण वो पृथ्वी लोक पर आ गया। पृथ्वी पर उसका जीवन बहुत कठिन था। दिन निकलते ही वो एक साधारण गधा बन जाता। लोग उसे धक्के देते, कोई उसे पत्थर मारता तो कोई उसे बोझ ढोने पर मजबूर करता। वो सब कुछ सहता रहता, क्योंकि ये उसके श्राप का हिस्सा था। लेकिन जैसे ही रात होती, वो फिर से एक सुंदर और तेजस्वी राजकुमार बन जाता। कई दिन, कई महीने यूं ही बीत गए। अकेलापन उसे अंदर से तोड़ने लगा। एक रात उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी? न मैं इंसानों में अपना स्थान बना सकता हूं, न पशुओं में। अगर मुझे यहां रहना ही है तो क्यों ना मैं अपना एक परिवार बना लूं, शायद इससे मेरा दुख कुछ कम हो जाए। अगले ही दिन गधे के रूप में वो नगर की ओर चल पड़ा। वहां उसने राजा के एक दूत को देखा और उसके पास जाकर बोला, दूत, अपने राजा से कहना कि वो अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दे। दूत ये सुनकर डर गया। उसने घबराकर इधर उधर देखा और बोला, ये कैसे हो सकता है? एक गधा बोल रहा है और ऐसी बातें कर रहा है। वो तुरंत दौड़ता हुआ महल पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मैंने आज एक अजीब दृश्य देखा। एक गधा मुझसे बात कर रहा था और कह रहा था कि आप अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दें। राजा ये सुनकर क्रोधित हो उठा। उसने गुस्से में कहा, तुमने उस निर्लज को वहीं क्यों नहीं मरवा दिया? दूत ने झुककर कहा, महाराज, मैं आपको स्वयं दिखाना चाहता था, इसलिए उसे जीवित छोड़ दिया। राजा तुरंत अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा कि सच में एक गधा खड़ा है। राजा ने गुस्से में कहा, अरे मूर्ख प्राणी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पुत्री का नाम लेने की? गंधर्वसेन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैं कोई साधारण गधा नहीं हूं। मैं देवलोक के राजा इंद्रदेव का पुत्र गंधर्वसेन हूं। अपने पिता के श्राप के कारण मैं इस रूप में हूं। राजा ने हंसते हुए कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो इसका प्रमाण दो। गंधर्वसेन बोला, आज रात आप स्वयं देख लीजिए, मैं आपके सामने अपना असली रूप धारण करूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। रात होते ही वो छिपकर देखने लगा। जैसे ही चांद निकला, गधा धीरे धीरे बदलने लगा और देखते ही देखते वो एक अत्यंत सुंदर राजकुमार बन गया। ये देखकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गईं। राजा ने कहा, अब मुझे विश्वास हो गया है, लेकिन अगर तुम सच में राजकुमार हो तो मेरे राज्य के लिए क्या कर सकते हो? गंधर्वसेन ने आत्मविश्वास से कहा, राजन, मैं पूरे नगर के चारों ओर एक ऐसी मजबूत दीवार बना सकता हूं जिसे कोई भी शत्रु पार नहीं कर सकेगा। अगले ही दिन पूरा नगर एक विशाल किले की दीवार से घिर गया। राजा ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पुत्री का विवाह गंधर्वसेन से करने का निर्णय ले लिया। विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। राजकुमारी बहुत सुंदर और सरल स्वभाव की थी। शादी के बाद गंधर्वसेन दिन में गधे का रूप धारण करके जंगलों में चला जाता और रात को राजकुमार बनकर अपनी पत्नी के पास लौट आता। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम भर्तृहरि रखा गया। महल में खुशियों का माहौल था, लेकिन राजकुमारी के मन में एक पीड़ा धीरे धीरे घर करने लगी। एक दिन रानी अपनी बेटी से मिलने आई। उसने देखा कि उसकी बेटी उदास बैठी है। रानी ने प्यार से पूछा, बेटी, तुम्हारे पास सब कुछ है, महल, धन, संतान, फिर तुम इतनी उदास क्यों हो? राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, मेरा पति न तो पूरी तरह इंसान है और न ही पूरी तरह पशु। दिन में मैं उसे एक गधे के रूप में देखती हूं। मैं ये सब और कितना सहन करूं? मेरे बच्चे अपने पिता को कैसे पहचानेंगे? ये सुनकर रानी और राजा दोनों चिंतित हो गए। जब वे महल लौटे तो राजा ने एक निर्णय लिया।
उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जब गंधर्वसेन रात को अपना गधे का रूप छोड़कर सो जाए तो उसकी वो खाल ढूंढकर जला देना, ताकि वो हमेशा के लिए मनुष्य बन जाए। सैनिकों ने वैसा ही किया। जैसे ही गंधर्वसेन ने अपनी गधे की खाल उतारी और सो गया, सैनिकों ने उसे ढूंढकर जला दिया। अगली सुबह गंधर्वसेन दरबार में आया। उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। उसने राजा के सामने झुककर कहा, राजन, आपने मुझे मेरे श्राप से मुक्त कर दिया। अब मैं कभी गधा नहीं बनूंगा। राजा मुस्कुराया और बोला, अब तुम हमेशा मेरी बेटी के साथ रहोगे। लेकिन गंधर्वसेन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, नहीं राजन, अब मैं यहां नहीं रह सकता। मुझे देवलोक लौटना होगा। यही इस श्राप की शर्त थी। ये सुनकर सब स्तब्ध रह गए। राजकुमारी दौड़कर आई और रोते हुए बोली, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? गंधर्वसेन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भी दर्द था। उसने कहा, हमारा साथ यहीं तक था, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देकर जा रहा हूं। तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा वो महान योद्धा होगा। उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। उसकी कीर्ति युगों युगों तक रहेगी। ये कहकर गंधर्वसेन ने अंतिम बार अपनी पत्नी को देखा और अगले ही क्षण वो वहां से अदृश्य हो गया। राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। समय बीतता गया, लेकिन अब राजा के मन में एक नया भय जन्म ले चुका था। एक दिन उसके मंत्री ने उसके मन में और डर भर दिया। उसने कहा, महाराज, वो बच्चा बड़ा होकर आपके लिए खतरा बन सकता है। वो अजेय होगा और एक दिन आपका राज्य छीन सकता है। राजा डर गया। उसने बिना सोचे समझे एक कठोर आदेश दे दिया, राजकुमारी को कैद कर लो और जब उसका बच्चा जन्म ले तो उसे तुरंत मार दिया जाए। राजकुमारी को कैद कर लिया गया। वो दिन रात अपने बच्चे के लिए डरती रहती थी। आखिर वो समय भी आ गया जब उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन अपने बच्चे की जान के डर और दुख को सहन न कर पाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को ये खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़कर अपनी बेटी के पास पहुंचा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो अपनी निर्जीव शरीर को देखकर फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मैंने क्या कर दिया? अपने ही डर के कारण मैंने अपनी बेटी को खो दिया। राजा को अपनी गलती का गहरा पश्चाताप हुआ। उसने दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया और उनका पालन पोषण बहुत प्यार से किया। उन्होंने उन्हें श्रेष्ठ शिक्षा दी, युद्ध कला सिखाई और अच्छे संस्कार दिए। समय के साथ दोनों बच्चे बड़े हुए। उनमें अद्भुत तेज और साहस था। जब वे युवा हुए तो राजा ने अपना सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। बड़ा पुत्र भर्तृहरि राजा बना और छोटा पुत्र विक्रमादित्य भी एक महान और पराक्रमी शासक बना। राजा ने एक दिन दोनों को गले लगाया और कहा, आज मैं निश्चिंत हूं। अब ये राज्य सही हाथों में है। ये कहकर राजा महल छोड़कर जंगल की ओर चला गया, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। महल की ऊंची दीवारों के बीच दो महान राजाओं का राज शुरू हुआ, लेकिन उस महल की हर दीवार, हर कोना आज भी उस कहानी की गवाही देता था, जहां एक पिता के क्रोध ने बेटे को श्राप दिया और दूसरे पिता के डर ने बेटी को उससे भी बड़ा दंड। और यही सत्य है, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी गलती उसका क्रोध और उसका डर ही बन जाता है, जो उससे उसका सबसे कीमती रिश्ता छीन लेता है।